अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रो आर्किटेक्चर स्टूडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किसी भी बिल्डिंग या किसी भी हाउस के आर्किटेक्चरल प्लान को हम कैसे रीड कर सकते हैं, उसमें यूज़ होने वाले सिंबल्स और एलिमेंट्स को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी बिल्डिंग या किसी भी हाउस प्लान को ड्रा करने से पहले उसके प्लान को हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगा कि कैसे एक आर्किटेक्चरल प्लान को हम रीड कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि एक आर्किटेक्चरल प्लान होता क्या है। फ्लोर प्लान बेसिकली एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग होती है जिसमें रूम्स की लोकेशंस, रूम्स के साइजेस, इस तरह उन रूम्स के लिए जो वॉल्स होती हैं उनके साइजेस और उनकी लोकेशंस वगैरह को शो किया जाता है। और ये किसी भी बिल्डिंग या किसी भी एक हाउस का टॉप से लिया गया एक व्यू होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रीड अ फ्लोर प्लान। एक आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान को अंडरस्टैंड करने के लिए तीन चीज़ों का समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1 सिंबल्स, नंबर 2 आर्किटेक्चरल प्लान्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, नंबर 3 रीड द डायमेंशंस। ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने एक आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो जो सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं उनका पर्पज़ क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक सिंबल्स का एक स्केड्यूल बनाया हुआ है जिसमें मैंने तमाम सिंबल्स लिखे हुए हैं जो एक आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान में मैंने यूज़ किए हुए हैं, जो बेसिकली हर एक आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान में यूज़ होते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास है डोर्स। डोर्स के लिए आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान में इस तरह का सिंबल यूज़ होता है, यानी रूम्स वगैरह को ड्रा करने के बाद ओपनिंग में जो सिंबल्स लगाए जाते हैं वो इस तरह के सिंबल्स होते हैं और इनको डोर के सिंबल कहा जाता है। मैं आपको प्लान में भी दिखाता हूँ। ये देखिए कि जहाँ जहाँ रूम में जो ओपनिंग है, रूम की एंट्रेंस पर जो हमें इस तरह के साइंस नज़र आते हैं, इनको कहते हैं डोर्स। ये डोर्स के साइन होते हैं। किसी जगह पर सिंगल लीव डोर होते हैं और किसी जगह पर डबल लीव डोर होते हैं। जहाँ पर इस तरह के दो तरह के डोर यूज़ होंगे उनको कहते हैं डबल लीव डोर, और कहीं सिंगल डोर भी यूज़ हो रहे हैं तो इनको कहते हैं सिंगल लीव डोर। नंबर 2 में हम बात करते हैं विंडोज़ के बारे में। विंडोज़ के साइन बेसिकली हर प्लान में कुछ डिफरेंट टाइप्स के यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मली इस तरह के यूज़ किए जाते हैं। रूम्स वगैरह के जो वॉल्स होती हैं उनके मिडल में या किसी भी साइड पर जो इस तरह के साइंस यूज़ होते हैं उनको कहते हैं विंडोज़। आइए मैं अब आपको प्लान में भी दिखा देता हूँ। ये जो वाइट कलर की जो डबल लाइन नज़र आ रही हैं इनको कहते हैं वॉल्स। जहाँ जहाँ पर ये डबल लाइंस शो होंगी इनका मीनिंग है कि यहाँ पर वॉल्स हैं, राइट। तो वॉल्स के बिटवीन कुछ इस तरह के सिंबल्स होते हैं, इनको कहते हैं विंडोज़ के सिंबल्स। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक रूम के अंदर ये कुछ फर्नीचर्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं और कुछ टेक्स्ट लिखा गया है, यानी टेक्स्ट इसलिए दिया गया कि इस रूम को मेंशन किया जाता है कि ये कौन सा रूम है, यानी बेडरूम है, लिविंग हॉल है, बाथरूम है, या कुछ भी है। तो आगे चलते हैं। एलिवेशन के सिंबल्स, ये जो सिंबल्स होते हैं इनको एलिवेशन के सिंबल कहा जाता है और ये हमेशा प्लान्स की 4 साइड पर होते हैं। जैसे कि फ्रंट साइड पर हमें मिलेगा एलिवेशन नंबर 1, इस तरह बैक साइड पे हमें मिलेगा एलिवेशन 3, राइट साइड पर मिलेगा एलिवेशन 2 और लेफ्ट साइड पर एलिवेशन 4। तो ये एक प्लान में एलिवेशन के सिंबल्स होते हैं। ये इंशाल्लाह मैं आपको जैसे हम एलिवेशन वगैरह को ड्रा करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एलिवेशन के सिंबल्स को कैसे यूज़ किया जाता है और उनको कैसे प्लान में प्लेस किया जाता है। सो आगे चलते हैं। ये जो सिंबल्स होते हैं इनको कहते हैं सेक्शन के सिंबल्स, यानी प्लान्स की इंटीरियर डिटेल को शो करवाने के लिए जो लाइंस वगैरह लगाई जाती हैं वो इस तरह की लाइन लगाई जाती है और वो जहाँ से स्टार्ट हो रही होती है और जहाँ पर एंड हो रही होती है वहाँ पर इस तरह के सिंबल लगाए जाते हैं जिनको कहते हैं सेक्शंस के सिंबल्स। तो आगे चलते हैं। फ्लोर प्लान में जो हमें सिंबल नज़र आएंगे इस तरह के, उनको कहते हैं लेवल्स के सिंबल। तो लेवल के सिंबल बेसिकली एक प्लान के या किसी भी बिल्डिंग के फ्लोर के लेवल को मेंशन करने के लिए शो किए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक लेडी सिटिंग है, यहाँ पर जो 60 का एक लेवल यूज़ हो रहा है, तो लेवल के लिए जो साइन होगा वो इस तरह का सिंबल यूज़ होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एंट्रेंस लॉबी में, जेंट्स हॉल में, तो इस तरह जहाँ जहाँ पर लेवल्स चेंज हो रहे हैं वहाँ पर इस तरह के सिंबल शो किए जाते हैं। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। कॉलम्स के लिए बेसिकली एक रेक्टेंगुलर नुमा जो सिंबल्स यूज़ होते हैं और उनके अंदर हैच यूज़ की गई होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग में
जो कॉलम्स वगैरह लगाए जाते हैं तो उनके लिए इस तरह के सिंबल्स यूज़ होते हैं। यानी एक रेक्टेंगल लगाने के बाद उसमें हैच दी गई है, इनका मीनिंग होता है कि यहाँ पर कॉलम्स हैं, राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर एक जगह पर इस तरह के सिंबल दिए गए हैं, राइट। तो आगे चलते हैं डायमेंशन लाइन। डायमेंशंस के लिए ये देखें कि इस तरह की जो लाइंस हैं इनको कहते हैं डायमेंशन। ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ कि डायमेंशंस को रीड कैसे किया जाता है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम देखते हैं कि एक प्लान में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, यानी उसमें कितने रूम्स हैं, कितने बाथरूम्स हैं और सिटिंग एरियाज़ कितने हैं और उनको कैसे अटैच किया गया है और उनकी इंट्रेंस कैसे है। ये हमारे लिए इनको अंडरस्टैंड करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे ही इस फ्लोर प्लान में हम एंटर होते हैं तो यहाँ पर हमें एक इंट्रेंस मिलती है जिसके राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर हम एक, ये देखें, ये जो सिंबल्स ये जो यूज़ हो रहे हैं, इट मीन यहाँ पर स्लोप है जिनको हम कहते हैं रैंप। तो हम यहाँ से इंटर होते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, यानी 1 या 2 स्टेप्स अप होने के बाद हम फ्लोर प्लान में इंटर होंगे तो यहाँ पर एक गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यानी ये जो गाड़ी है इस रैंप से राइट साइड से इंटर होगी और यहाँ पर पार्क करेंगे। अगर पार्क नहीं करना चाहते तो यहाँ से एग्ज़िट हो जाएगी लेफ़्ट साइड पर, राइट। तो राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कुलर नुमा ज्योमेट्रिकल शेप्स हमें नज़र आ रही हैं इनको कहते हैं सर्कुलर कॉलम्स। तो आगे चलते हैं। एंट्रेंस पर हमें 60 का लेवल दिया गया है और यहाँ पर डबल लीफ डोर दिया गया है एंट्रेंस के लिए। जैसे हम यहाँ से हाउस में एंटर होते हैं तो हमें लेफ़्ट साइड पर जेंट्स की एक सिटिंग मिलेगी। जेंट्स सिटिंग में आप देखिए कि यहाँ पर जेंट्स की सिटिंग के लिए कुछ फर्नीचर्स वगैरह रखे गए हैं और ये फर्नीचर्स का मतलब है कि ये चेयर्स हैं, कुछ सोफ़ाज़ हैं और ये सिंबल्स इनको कहते हैं टेबल्स, राइट। तो ये लेवल्स के सिंबल हैं और ये टेक्स्ट है, राइट। तो इस तरह जेंट्स की सिटिंग से आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये हमें कुछ डॉटेड लाइन नज़र आ रही होती हैं, इनको कहते हैं ओपनिंग्स। और समटाइम यहाँ पर कुछ आर्क वगैरह लगा ली जाती हैं और यहाँ पर A1 A8 लिखा गया है, इट मीन आर्क नंबर 1, आर्क नंबर 2 या आर्क नंबर 3। तो इस तरह इनको इंडिकेट किया गया है। इस तरह आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमें एक जेंट्स का डाइनिंग मिल रहा है जो कि जेंट्स सिटिंग एरिया के साथ कनेक्ट किया गया है, राइट। तो ये जो एक बड़ा सारा टेबल नज़र आ रहा है इसको कहते हैं डाइनिंग टेबल, ओके। तो इस तरह इसके राइट साइड पर एक सिंगल लीफ डोर दिया गया है, यानी यहाँ से हम ये जो हॉल है इसके अंदर इंटर हो सकते हैं और इसके अंदर वॉश बेसिन दिया गया और टॉयलेट दिया गया, ओके। तो अब वापस चलते हैं एंट्रेंस लॉबी की तरफ और जैसे हम इससे इंटर होते हैं तो एक और डबल लीफ डोर सामने शो हो रहा है और यहाँ से हम इंटर होंगे हॉल की तरफ। और हॉल से सबसे पहले देखते हैं राइट साइड पर हमें ये अगेन 2 डॉटेड लाइन नज़र आ रही हैं और यहाँ पर कुछ स्टेप्स बने हैं, यानी हॉल से अप होके हम इस लेवल में लेडीज सिटिंग एरिया में आ जाएंगे। तो लेडीज सिटिंग एरिया में भी ये देखिए इस तरह फर्नीचर अरेंज किया गया है, राइट। और इस तरह कुछ आर्चेस दिए गई हैं जैसा कि आर्क नंबर 1, आर्क नंबर 2। और यहाँ से हम इंटर होते हैं तो यहाँ पर देखिए कि लेडीज़ डाइनिंग दिया गया है। तो लेडीज़ डाइनिंग को लेडीज़ सिटिंग्स के साथ कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह आगे चलते हैं। लेडीज़ डाइनिंग के साथ वॉश बेसिन दिया गया है, उसके राइट साइड पर वाटर क्लोजेट यानी टॉयलेट दिया गया है, राइट। तो इस तरह वापस चलते हैं हॉल में जैसे हम देखते हैं तो हमें एक बड़ी सारी स्टेयर नज़र आ रही है, यानी ये जो छोटी छोटी लाइंस लगी हुई हैं इनको कहते हैं स्टेयर्स और ये स्टेयर्स के सिंबल होते हैं। यानी फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से इंटर होंगे, ये जो अप लिखा हुआ है कि इट मीन यहाँ से स्टेयर स्टार्ट होना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ से इंटर होंगे और आगे जाने के बाद यहाँ पर हमें कुछ लैंडिंग मिलेगी। लैंडिंग के बाद राइट साइड पर भी हम फर्स्ट फ्लोर के लिए ऊपर जा सकते हैं और लेफ़्ट साइड से भी ऊपर जा सकते हैं, राइट। तो इस तरह वापस आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ये बॉक्स नज़र आ रहा है, ये एक लिफ्ट है, यानी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए ये लिफ्ट यूज़ की गई है। इस तरह आगे चलते हैं। एक बेडरूम मिल रहा है तो बेडरूम में आप देखिए कि बेड नुमा एक सिंबल नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं बेड। और यहाँ पर कुछ चेयर्स, कुछ सोफ़ा और एक स्मॉल सा टेबल रखा गया है, राइट। और यहाँ पर कुछ डॉटेड लाइन दी गई, इनका मतलब है कि यहाँ पर आर्क है, यानी आर्क नंबर 5 है। और यहाँ से वापस आए, राइट साइड पर हमें एक ड्रेसिंग एरिया मिल रहा है और उसके साथ ही एक बाथरूम है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ हाउ टू रीड द डायमेंशंस इन आ फ्लोर प्लान, ओके। तो डायमेंशंस को रीड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो आउटसाइड की डायमेंशंस है उनको
समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये जो फ्लोर प्लान है, इसकी सबसे पहले हमें आउटर डायमेंशन का हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डायमेंशंस का एक फेस यहाँ से शुरू हो रहा है, दूसरा फेस यहाँ तक जा रहा है। तो इट मीन डायमेंशंस यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हो रही हैं, या यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हो रही है। ऑलवेज प्लान को रीड करते वक्त उसमें जो डायमेंशन लिखी जाती हैं उनको हमेशा एक्स और वाई डायरेक्शन में पढ़ा जाता है। यानी फॉर एग्जांपल ये एक किचन का साइज़ हमारे पास 745, ये जो एक्स होता है इनको कहते हैं बाई और आगे 570 लिखा गया है। इट मीन पहली जो डायमेंशन होती है वो एक्स डायरेक्शन यानी हॉरिजेंटल होती है, और दूसरी जो डायमेंशन होती है वो वर्टिकली होती है वाई डायरेक्शन में। जैसा कि 745 हमारी एक्स डायरेक्शन में यानी हॉरिजेंटल है, और इस तरह एक्स का एक साइन दिया गया जिसको कहते हैं इनटू, और 570 दिया गया यानी ये वर्टिकल है वाई डायरेक्शन में। तो इसको हम कहते हैं किचन का साइज़ है हमारे पास 745 बाई 570, इसको ऐसे रीड किया जाता है। तो इस तरह ये देखिए कि सबसे पहले प्लान के आउटर साइड पर एक बड़ी डायमेंशन लगाई गई है, यानी ये इसकी प्लान की जो विड्थ है वो हमारे पास 2580 है। तो इसके नीचे आप देखिए कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर कुछ और डायमेंशन लगाई गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1.25, इसके बाद 1.33, 133 है। तो 133 फॉर एग्जांपल डायमेंशन इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और इस पॉइंट पर एंड हो रही है, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 143 है। इसके बाद आगे विंडो आ रही है और विंडो के सेंटर में एक कॉलम दिया गया है, और उसके बाद फिर विंडो कंटिन्यू चल रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर कॉलम का जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ तक हमारे पास 197 डिस्टेंस है। उसके बाद 60 कॉलम है, यानी 60 का कॉलम है। 60 के बाद 263 की विंडो अगेन स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह राइट साइड पर भी आप देखिए पहले एक आउटर डायमेंशन लगाई गई है, यानी प्लॉट की जो लेंथ है उसका ही डायमेंशन लगाई है, और उसके नीचे आप देखिए स्मॉल डायमेंशन लगाई गई हैं। तो प्लान को ड्रा करने के बाद इसको एक टाइटल ब्लॉक में इस तरह प्लेस किया जाता है। तो टाइटल ब्लॉक बेसिकली एक कंपनी का एक लोगो होता है, यानी एक ब्लॉक होता है जिसमें कंपनी की तमाम डिटेल्स शो की जाती हैं। इस तरह प्रोजेक्ट की कोई डिटेल्स होती हैं वो शो की जाती हैं। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पर हमें नॉर्थ एरोज मिल रहा है, जहाँ पर कुछ इस तरह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वगैरह की डायरेक्शन दी गई हैं। इस तरह इसके नीचे जो सिंबल्स, कुछ प्लान के अंदर जो नोट्स होते हैं, जो कुछ स्पेसिफिकेशन होती है वो यहाँ पर इस तरह लिखी जाती हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर सिंबल्स लिखे हैं। इस तरह नीचे आए तो यहाँ पर कंपनी का एक लोगो मिलता है। तो जैसा कि मैंने ये प्लान ड्रा किया है तो मैंने अपना एक यहाँ पर एक लोगो मेंशन किया हुआ है। तो नीचे आए तो यहाँ पर कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट, यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिखा होता है। यानी फॉर एग्जांपल एक सिंगल स्टोरी विला है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्राउंड फ्लोर विला, और अगर डबल स्टोरी विला है तो हम यहाँ पर लिखेंगे G+1 विला और डबल स्टोरी विला। नीचे आए तो यहाँ पर ओनर नेम होता है। ओनर नेम हम यानी जिस ओनर का ये प्लॉट है तो उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर। इस तरह नीचे आए तो लोकेशन, यानी ये जो प्रोजेक्ट है ये किस लोकेशन पर या किस एरिया में बिल्ड किया जा रहा है, वो उस लोकेशन या उस एरिया का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। नीचे आए तो हमें प्लॉट नंबर मिलता है, तो यहाँ पर हम प्लॉट नंबर, यानी ये जो इस प्रोजेक्ट का जो प्लॉट नंबर है वो यहाँ पर मेंशन किया जाता है। इस तरह इस प्रोजेक्ट का जो ब्लॉक नंबर है वो मेंशन किया जाता है। इस तरह आर्किटेक्ट का नाम यहाँ पर मेंशन किया जाता है, फिर सिविल इंजीनियर का नाम, और फिर ड्रॉन बाय, यानी जिसने ये ड्राइंग को ड्रा किया तो उसका नाम लिखा जाता है। इस तरह नीचे आए तो टाइटल, यानी इस शीट के अंदर कौन सा प्लान, कौन सी ड्राइंग यूज़ की जा रही है उसका नाम यहाँ पर लिखा जाता है। तो जैसा कि ये एक ग्राउंड फ्लोर प्लान है तो हम यहाँ पर लिखेंगे GF प्लान, यानी ग्राउंड फ्लोर प्लान। इस तरह इसके आगे प्रोजेक्ट नंबर होता है, फिर शीट नंबर, स्केल, यानी इस ड्राइंग को किस स्केल में ड्रा किया गया है उसका स्केल यहाँ पर लिखा जाता है। इस तरह उसके नीचे डेट वगैरह मेंशन की जाती है। तो इस तरह हम एक आर्किटेक्चर प्लान को इन 3 स्टेप्स के साथ रीड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर एक प्लान को ड्रा करना स्टार्ट करेंगे, और उसमें मैं आपको ये तमाम चीज़ें आपको प्लेस करना भी और आपको प्लान को ड्रा करना भी सिखाऊंगा, और उसमें जो डायमेंशंस को प्लेस किया जाता है वो कैसे की जाती है मैं आपको इंशाल्लाह तमाम चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि किसी भी एक आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई होगी,
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।